बोले जाओ देश और विदेश के राजाओं को पत्र भेज दो, मैं सीता का स्वयंवर रखना चाहता हूं, सीता का स्वयंवर करूंगा और जो भी वीर इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह करूंगा। इधर महाराज दशरथ जो थे वो अपने अयोध्या में, महाराज जनक सोचा दरबार में पहुंच करके कि दरबार में तुरंत पहुंच करके और सबको ये वचन सुनायो। महाराज जनक जो थे दरबार में पहुंच जाते हैं, कहते हैं जिस महावीर की महान शक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी उसी वीर को सीता जी ब्याही जाएगी। आज देश विदेश के राजाओं को सूचना पत्र भेज दिए, लेकिन हर राजा को हर जगह को पत्र भेजा, लेकिन अयोध्या में महाराज दशरथ ने पत्र नहीं भेजा। अब यह बता, जब हर जगह पत्र भेजे दशरथ के पास क्यों नहीं भेजे? क्यों राजा जनक की दशरथ की कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं थी, और सीता जी की शादी हुई अयोध्या में भाई, लेकिन अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। लेकिन हर रामायण का अलग अलग मत है। कोई तो ये कहता है कि महाराज जनक का जिस समय बगीचा जो था वो सूख गया था, तो किसी सन्यासी किसी साधु ने कहा था इस बाग को हरा भरा वही कर सकता है जो स्त्री अपने पति के साथ 21 बार सती हुई हो और 21 एकादशी के व्रत निर्जला व्रत किए होंगे। वो आएगी स्त्री, कुएं से कच्चे धागा से घड़ा से जल को निकाल करके डाल देगी, बाग हरा भरा हो जाएगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनके यहाँ एक बगीचे में साधु तपस्या करते थे। जगदीश रामायण का ये मत है। वहां से एक पति और पत्नी जा रहे थे, जिस पति के कोड़ बह रहा था, उस सन्यासी के कमंडल में उस कोड़ी की लात लग जाती है। तो कोड़ी ये कहता है कि महाराज मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो साधु जो है वो श्राप दे देता है, बोले जा सुबह सूर्य निकलने से पहले तेरी मृत्यु हो जाती है। साधु ऐसा श्राप दे देता है। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री वो भी ये कहती है, जाओ बाबा अगर आपने ये श्राप दिया है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, अगर हम भी पतिव्रता स्त्री हैं तो हम सूर्य निकलने ही नहीं देंगे, सूर्य हम निकलने ही नहीं देंगे।
जब सूर्य ही नहीं निकलेगा तुम्हारे पति की मृत्यु क्या होगी। तो बहुत से लोगों का मत ये भी है कि महाराज जनक ने देश विदेशों के राजाओं के लिए पत्र भेजा, अयोध्या में भी पत्र भेजा। बोले जो भी पत्नी अपने पति के साथ 21 बार सती हुई हो, 21 बार सती हुई हो, एकादशी के जिसने 21 बार निर्जला व्रत रखे हो, वो स्त्री आए और इस कोड़ी के ऊपर जल डालते, ये इसका कोड़ ठीक हो जाएगा, साधु का वरदान भी वापस चला जाएगा और सूर्य भी निकल आएगा। अयोध्या से महाराज दशरथ के यहाँ से एक मेहतर की पत्नी जाती है रथ में सवार होकर के, कच्चे धागा से कच्चे घड़ा से जल भरती है, कुआं से उस कोड़ी के ऊपर डालती है। महाराज जनक ने एक बात कही थी, जो इस कोड़ी को ठीक कर देगा उसे मैं आधा राज्य दे देंगे, आधा राज्य दे देंगे। लेकिन वो मेहतरानी उस पर जल चढ़ा देती है, लेकिन महाराज जनक आधा राज्य तो नहीं देते हैं, लेकिन उस मेहतर की पत्नी को एक दर्जा दे दिया महाराज जनक ने, जो हम आजकल बोलते हैं मैत रानी। महाराज जनक ने मेहतर की पत्नी को एक रानी का दर्जा दे दिया था। तभी से हम और आप कहने लगे हैं मेहतरानी, न पहले मेहतर कहते थे। उसी दिन से हम कहने लगे महाराज जनक ने ये कहा था आधा राज्य देंगे, लेकिन आधा राज्य नहीं दिया था, उसे पदवी दे दी थी रानी की। मेहतर की पत्नी को रानी की पदवी प्राप्त हुई थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरीके से महाराज जनक ने पत्र अयोध्या में नहीं भेजा था, उन्होंने इस सोच करके नहीं भेजा था अगर ये पत्र अयोध्या में, क्यों रानी तो सब है, अगर किसी मेहतर के हाथ में लग गया तो मेहतर आया और मेहतर ने धनुष तोड़ दिया तो मेरी बेटी खां में खां सीता मेहतर के साथ ब्याही जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जितना मुझे पता था, जितना हमने अपने बाबा गुरु डॉक्टर दयानंद ध्रुव जी महाराज से सीखा, डॉक्टर दयानंद ध्रुव महाराज उनके शिष्य हैं, रविंद्र शास्त्री उन्हीं के शिष्य हैं। हमने उनसे जो सीखा वो आपको बताया। हुआ ये, आज गुरु विश्वामित्र ने सुना कि सीता का स्वयंवर है। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण, विश्वामित्र ने सुना सीता का स्वयंवर है, दोनों शिष्यों को लेकर के विश्वामित्र चले। कैसे कि पाते ही खबरे स्वयं